की सेवा करते हैं और वो लोग कर रहे हैं। अभी कोरोना को ले लीजिए, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी मतलब मलेरिया फैल जाता है, मतलब कुछ न कुछ हमारे देश में कह दीजिए, आप गांव में कह दीजिए, स्टेट में कह दीजिए, वो आपदा आती रहती है। इसलिए अभी बाबा साहब की जो बात चल रही थी कि साथियों आज हमारे यहाँ बैठने का मौका जो दिया है, विशेषकर ये बाबा साहब की ही करामात है। वरना आज आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करते तो शायद आप लोगों को किसी अन्य गांव के मुख्य लोगों से आपको पहला ऑथोरिटी लेनी पड़ती थी, आपको उनको पूछना पड़ता कि हम इस तरह का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर वो लोग ऑथोरिटी नहीं देते तो आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाते। तो ये देन है बाबा साहिब की, क्योंकि उन्होंने हमारा जो कानून लिखा था हिंदुस्तान की, कानून की लाइन में स्पष्ट लिख दिया था। अगर शायद बाबा साहब नहीं होते तो अपन भी इस आज जो हमारे मन से इस पर हाथ नहीं बैठ सकते, तो उसी की देन है। और विशेषकर अभी हमारे कुछ यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हैं, कुछ निर्विरोध इनके आए हैं, तो मैं उनको भी हमारी ओर से और हमारे गांव के लोगों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से अपने गांव के लोगों का एक विश्वास जीता है, धन्यवाद है उस गांव के लोगों ने। अभी कुछ बात चर्चा चल के आ रही थी कि एक दूसरे की काना फूसी के करने लिए गांव में बहुत ऐसे होते हैं जिनको अपन मारवाड़ी में कहते हैं चमचे। 4 लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, 5 उनके साथ जुड़ जाते हैं और गांव के लोगों में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। सबसे पहले उन गांव के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने निर्विरोध सरपंच चुन की इतनी गांव की जनता का आपने विश्वास जीता, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपनी हर बातों पर खरे उतरे। गांव के लोगों से जो भी बात की है उस बात पर आप खरे उतरे। ऐसा नहीं कि आपने गांव के लोगों ने आज आपको निर्विरोध सरपंच चुने, जो सरपंच बने आज उनको लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, लेकिन आपने तो गांव के लोगों का दिल जीत के गांव के लोगों ने निर्विरोध आपको अपने एक सरकार की और आपको बढ़ावा दिया है, सरकार के दरवाजे तक आपको पहुंचाया है। आप उस लोगों की बातों पर खरे उतरना, हर गांव के जो विकास है, गांव की जो समस्या है उसका आप समाधान करना, विशेषकर बुजुर्गों का विशेष के ध्यान रखना। हर बुजुर्ग की आप बात को, जो बुजुर्ग कहते हैं उनकी बात पर महत्व रखना, बात को ध्यानपूर्वक सुन के उनकी बात का जो निवारण है वो जरूर करें। गांव की मेन समस्या होती है पानी है, बिजली है, रोजगार है। विशेषकर हमारे इस क्षेत्र में देखा जाए तो पानी की, क्योंकि मेरा गांव भी पानी से पिछले 1947 से क्या मैं समझता हूं कि मैंने अभी तक हमारे गांव में कभी खेली भरी देखी भी नहीं। अगर मैंने देखी तो किसी दूसरे गांव में देखी नहीं। और हमारा गांव तो पहले भी दूसरे गांव पर निर्भर था और आज भी हमारे गांव की वही मूल समस्या है। और पंचायती राज चलते चलते कई साल हो गया, लेकिन हमारे गांव की कभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज भी हमारा गांव जिस तरह से पपैया होता है वो एक बूंद बूंद पाने के लिए तरसता रहता है, वैसे हमारे गांव के लोग भी इसी तरह आज तरसते हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं, हे भगवान मुझे इतनी बुद्धि देना, इतनी सहानुभूति देना, इतनी मुझे ताकत देना कि मैं चाहे कहीं से भी व्यवस्था करूं, लेकिन हमारे गांव की जो पानी की समस्या है उनका समाधान हो जाए और हमारे गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिल सके, ताकि हमारे गांव के लोगों को कोई रोजगार के लिए कहीं भी भटकना न पड़े। और विशेषकर जो युवा साथी है उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ताकि क्योंकि आज हमारे जो पढ़ लिख करके जो कुछ युवा साथी है वो एक बेरोजगारी की इस तरह से मतलब चंगुल में फंस गए हैं कि वो, क्योंकि वो काम तो कर नहीं सकते, अब वो देखते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए कैसे तैसे मिल गई। तो इस तरह का कोई काम आप लोग अपने गांव में शुरू करें ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, युवा साथी भी हमारे साथ आए, हमारे भागीदार बने। और अभी कुछ शिक्षा की बात चल रही थी, तो मैं वैसे अगर देखा जाए मैं भी खुद कांग्रेसी हूं। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां शपथ ग्रहण करते ही पहले ही हमारे वसुंधरा
जी का जो नियम था कि शिक्षा का जो महत्व है, ये महत्व को जो कमजोर किया, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की मैं इसको आप चाहे कमी मानिए चाहे दूसरी बात कहिए, क्योंकि आज पहले ये सिस्टम था, नियम था कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे सरपंच का है, प्रधान का है या जिला परिषद का कोई चुनाव लड़ेगा उस तरह का, तो भी कम से कम 8वीं का जो महत्व रखा था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो आते ही शिक्षा का महत्व भी खत्म कर दिया, क्योंकि इस भावना से भी लोगों की जो एक नीति थी, लोगों की जो सोच थी, वो बिल्कुल मन को अलग हो गई। नहीं, पहले गांव के लोगों की सोच थी कि कम से कम हमारी बच्ची 8वीं तक पढ़ लेगी तो कम से कम गांव की सरपंच तो जरूर बनेगी, लेकिन वो भी सोच बिल्कुल मन को खत्म हो गई। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और भी हमारे यहाँ वक्ता विराजमान है, दूर दराज से आए हुए हैं, तो आप लोगों से धन्यवाद कि हमारी बात में आपको बहुत महत्वपूर्ण सुनी, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।